मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा घोषित तबला दिवस के उपलक्ष्य में देवास रोड स्थित शासकीय माधव संगीत महाविद्यालय में सुर, ताल और लय का अनूठा संगम देखने को मिला। 3 दिनों तक चली इस विशेष तबला कार्यशाला में संगीत के साधकों ने ताल की बारीकियों को समझा और दिग्गज कलाकारों के अनुभव से अपनी कला को निखारा। इस आयोजन में इंदौर के सुप्रसिद्ध तबला वादक पंडित उल्लास राजहंस ने विषय विशेषज्ञ के रूप में शिरकत की और विद्यार्थियों को तबले के तकनीकी प्रशिक्षण के साथ साथ वादन की सूक्ष्म कलाओं से भी अवगत कराया। कार्यशाला के दौरान लगभग 60 विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया, जिससे पूरा परिसर तबले की थाप से गुंजायमान रहा। शुभारंभ अवसर पर संस्कार भारती के अखिल भारतीय सहकोष प्रमुख श्रीपाद जोशी, महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्य कालिंदी ढापरे, नगर के वरिष्ठ तबला वादक उमाशंकर भट्ट, राजेंद्र प्रसाद आर्य और रामचंद्र चौहान जैसे दिग्गज हस्तियां मौजूद थीं। प्राचार्य और उप संचालक भारती सिंह राजपूत के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यशाला का मुख्य आकर्षण समापन सत्र रहा, जहां पंडित उल्लास राजहंस ने सारंगी वादक अली अहमद खां की संगति पर बेजोड़ तबला एकल वादन प्रस्तुत कर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। समापन समारोह में अतिथि के रूप में पंडित श्रीधर व्यास और योगेंद्र पिपलोनिया ने शिरकत की और संगीत को सांस्कृतिक भारतीय आत्मा बताया। इस गरिमामय आयोजन को सफल बनाने में संजय मिश्रा, शरद सूर्यवंशी, खेमलता मरकाम, सुशीला वसूनिया, अब्दुल हमीद शाह, नितिन जैन, डॉक्टर तृप्ति नागर, स्वाति यादव, उत्कर्ष पुजारी और पंकज शाक्य का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम का प्रभावी संचालन डॉक्टर विनीता माहुरकर ने किया, जबकि अंत में आभार शरद सूर्यवंशी ने माना। 3 दिवसीय इस बौद्धिक और कलात्मक आयोजन ने उज्जैन के संगीत प्रेमियों और विद्यार्थियों के बीच नई ऊर्जा का संचार किया। मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा घोषित 25 दिसंबर को तबला दिवस के उपलक्ष्य में संस्कृति संचालनालय भोपाल एवं शासकीय माधव संगीत महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में हमने 3 दिवसीय तबला कार्यशाला आयोजित की, जिसमें हमारे बीच इंदौर से पधारे पंडित उल्लास राजहंस जी जो आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्ट हैं। आज भी ऐसा लग रहा था हमारा मन नहीं भरा है, हम गुरुजी से और भी बहुत सारी चीजें सीखना चाहते थे। बच्चों को बेसिक चीजें के तबले पे हाथ का रख रखाव और बैठने का तरीका, और क्योंकि गुरुजी दिल्ली घराने से हैं तो उन्होंने दिल्ली घराने के बहुत अच्छे और सुंदर कायदे बच्चों को दिए, जो कि बच्चों को आगे भविष्य में रियाज करके उनको बहुत अच्छा उनका हाथ तैयार होगा और वो सीखेंगे। उज्जैन के शासकीय माधव संगीत महाविद्यालय में 23 तारीख से 25 तारीख तक कार्यशाला आयोजित की जी, जिसमें मैंने तबले का प्रशिक्षण बच्चों को दिया आज तक। तो इसमें बहुत सारे संख्या में बच्चे शामिल हुए और मुझे जो जो चीज़ें उनको अच्छी लगी कि ये बताने लायक है, उनके काम की है, वो मैंने बताने की कोशिश की। सर, तबले में कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार जो विद्यार्थी थे उसकी उंगली हाथ वगैरह रखना चाहिए, क्या बताएंगे? तो जी, तबला एक वाद्य है और इसकी अपनी भाषा है, और इस भाषा में उनको वर्ण कहते हैं जिनको, उनके माध्यम से उसका विस्तार होता है। सब कुछ उसके अंग हैं, अलग अलग पेशकार है, कायदे हैं, टुकड़े मुखड़े गत, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये करने का जो उनका मतलब समय होता है, वो छोटे बच्चों को छोटी चीज़ें आती हैं, बड़े बच्चों को बड़ी चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन इसका जो क्रम है वो सभी एक साथ होने के वजह से शुरू से उसको कि हाथ कैसे रखना है, हाथ में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, बैठक कैसी होना चाहिए, इससे हमने शुरुआत करके और बच्चों को कुछ बोलों को, कायदों को, शुरू के कायदे जो पहले बजाना बेसिक होता है वो करके, उसके आगे उसके जो अंग हैं वो सारे बता के और उसको कैसे कंप्लीट करना है, इस तरह से उनको बताने की कोशिश की। तो
जो आपने बताया अंग, किस प्रकार के क्या अंग रहते, क्या नाम रहता है? जैसे उसका बच्चों को जो सिखाया गया है, जैसे ताल है कोई भी, जैसे 3 ताल है जिसमें कोई कायदा है, तो उसका अंग होता है जिसका मुखड़ा होता है। कायदा मतलब उसमें निश्चित बोल होते हैं, उस निश्चित बोलों का फिर भाग होते हैं उसके, कि उसके बाद दोहरा होता है जिसको दोहराना कहते हैं। उसके बाद उसके प्रकार बल पलटे जिसको कहते हैं, वो विस्तार उसका कैसे करना है, कौन से अक्षर से करना है, कैसे क्रम में जाना है। फिर उसका समापन मतलब जो भी प्रकार हुए उसका समापन तिहाई से होता है। वो तिहाई कैसे, 1 आवर्तन की, 2 आवर्तन की, वो आवर्तन का मतलब 1 से लेके 16 मात्रा, उसको आवर्तन कहते हैं। तो वो उनको उसके दिमाग में उसका बाँट कैसे होती है, कैसे 3 भाग होते हैं उसके, इन चीज़ों को उसमें समाहित किया गया है। माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी की घोषणा पे 25 दिसंबर को तबला दिवस के अवसर पे इन कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है, जो विगत 2 वर्षों से किया जा रहा है। संस्कृति संचालनालय मध्य प्रदेश शासन की तरफ से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारे शासकीय माधव संगीत महाविद्यालय में हम इस कार्यशाला का आयोजन कर सकें। इसमें विषय विशेषज्ञ के रूप में जो कि मेरे गुरुजी भी हैं पंडित उल्लास राजन जी, उन्हें यहाँ आमंत्रित किया गया और उन्होंने 3 दिवस 23, 24 और 25 दिसंबर को तकरीबन 55 विद्यार्थियों को जो कि इस कार्यशाला में शामिल हुए, उन्हें विधिवत रूप से अपना तबला वादन के रूप में ज्ञान दिया।